अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर 4 मंथ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। और बताएं जी, कैसे जा रही हैं आपकी सर्दियाँ? आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं इन 4 महीनों में? तो जिन जिन्होंने मुझे मिस किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो क्लिप्स है ना वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ गर्मियों के, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे और काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, तो बस कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से मैंने जो है ना व्लॉगिंग बंद कर दी थी। तो अब मैंने कहा चलो आज मैं दिल किया मेरा, और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे व्लॉग्स अब जो है ना वो देखे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 महीने हो गए तुमने कोई व्लॉग नहीं डाला, कुछ ना कुछ तो डाला करो। फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना वो डाल लेते हैं, लेकिन आज भी जो है ना एडिट करते करते जो है वो काफ़ी लेट हो गया है। मैंने 8 बजे का इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, लेकिन लेट हो गया काफ़ी। खैर, अच्छा, उसके बाद मैंने जो है ना वो बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी वो की। फिर उसके बाद जो है मैंने कपड़े वॉश करवाए और फिर उसके बाद जी अम्मी की तरफ आई। मैंने यहाँ पर बनाया खाना, और यहाँ पर जो है ना मैं अपने लिए फीका सा बना रही थी खाना, क्योंकि मुझे चेस्ट एलर्जी है, तो उसकी वजह से जब मैं मिर्ची वगैरह खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो जलन होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं बिल्कुल मतलब फीका सा खाना बना रही थी अपने लिए। तो यहाँ पर जो है ना वो अम्मी ने मुझे कद्दू ला कर दिया, वैसे मुझे पसंद नहीं है, तो फिर खाना पड़ता है, क्या करें। आप मुझे बताएं, आपको आप में से किस किस को पसंद है और किसको नहीं पसंद। और आप मुझे बताएं कहाँ कहाँ आजकल जो है वो गैस के रोले डले हुए हैं, गैस नहीं है, लकड़ियों वाला चूल्हा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी बना रही थी कि जल्दी से जो है ना वो हो जाए, और जब मैंने गैस चेक की तो फिर जो है वो गैस जा चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो गोश्त बॉईल करके रखा हुआ था, और यहाँ पर जो है ऑयल के अंदर मैंने टमाटर और साथ में जो है ना वो काली मिर्ची और नमक डाल के मैंने गोश्त को भून लिया था। लहसुन और प्याज जो है वो गोश्त के साथ ही मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like आप लोगों की सर्दियाँ कैसे जा रही हैं और कैसे दिन गुजरे हैं आपके सर्दियों के? मेरे अच्छे भी थे, नहीं भी थे, और अल्लाह का फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए जिससे भी गुजरे हैं। खैर, यहाँ पर जो है ना वो मैं सारा इसको भून लूँगी, और बाद में मैंने जो है ना कुछ लोग होता है ऐसा करते हैं कि कद्दू को पहले जो है ना वो बॉईल कर लेते हैं, लेकिन मैंने इसको बॉईल नहीं किया। मैंने इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ डाल के और इसको अच्छे से तरीके से भून लिया, और बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो वो खुद ही धीमी सी आंच पे पक पक के वो जो है ना वो गल गया था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो लाइट का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिलेंडर थोड़ा सा साइड पे पड़ा हुआ है, सिलेंडर वाला जो चूल्हा, तो जो लाइट है ना वो दूसरी साइड पे मतलब गैस वाले चूल्हे पे ज़्यादा उसका फोकस होता है। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है ना वो हमारा जो कद्दू है वो पक चुका है। पहले मैंने इसको चम्मच के साथ मैश किया, वो नहीं हुआ, फिर मैंने इसको मैशर के साथ मैश करके फिर इसके ऊपर से धनिया डाल के इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पर जो है ना मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है कप केक्स वगैरह, और यहाँ पर मैं दोपहर टाइम खा रही थी ये गर्म करके। तो साथ में चाय ली थी थोड़ी सी, और आपको पता है विंटर है तो विंटर में चाय तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मस्ट है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने ये एक इंस्टा पे बहुत ज़्यादा देखी थी इसकी रील्स, जो है ना वो खट्टे प्याज, मसाले वाले प्याज जो है ना वो चावलों के साथ, दाल चावल हो या कोई भी मतलब बिरयानी वगैरह उसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम लगी थी ट्राई करने। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से जो है ना वो 2 लिए थे प्याज, इसको जो है ना वो मैंने छिलका उतार के तो इसको मैंने जो है वो कर लिया था, इसको भी कद्दूकश कर लिया था, मतलब ये कह रहे हैं यहाँ आप बारीक बारीक काट या छुरी की मदद से इसको बारीक बारीक काट लें। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं इनका छिलका उतार लूँगी, और फिर उसके बाद जो है ना इसको हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं प्याज को भी रख दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल के, अगर आपके पास सिरका है तो वो ऐड कर लीजिए ताकि इसकी जो कड़वाहट करना है खत्म हो जाए। फिर यहाँ पर हम जो है ना इसको पानी में भिगो देंगे फिर 10-15 मिनट के लिए, या 5 से 10 मिनट कह लें। तो यहाँ पर जो है ना फिर इसको साइड पे कर देंगे, और इसमें जाएंगी हरी मिर्च जाएगी फुल बारीक चॉप की हुई, वो अगर आपने ऐड करनी है तो पहले, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है वैसे वो। और यहाँ पर जो है ना उसमें जाएगा हरा धनिया, फ्रेश वाला धनिया।
और साथ में ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और साथ में इसमें जाएगी इमली की चटनी और साथ में जो है नींबू जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नींबू नहीं है, सिरका है तो वो ऐड कर लें, अगर सिरका नहीं है तो नींबू ऐड कर लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना इसके अंदर नमक डाल के, मेरे पास सिरका नहीं था तो मैंने नमक डाल के इसको रख दिया साइड पे। तो अब जो है वो मैं धनिया कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमने धनिया को क्रश कर लिया है, मतलब बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर जो है ना वो प्याज का मैंने सारा पानी निकाल दिया था, हाथ के साथ निचोड़ के उसको अच्छे से मतलब खुश्क कर लेना। उसके ऊपर धनिया डाला है मैंने, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और साथ में नमक, ठीक है। काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक वो मैंने इसमें ऐड करी है। और साथ में नींबू का रस ऐड किया था। इमली मैंने खुद नहीं ऐड की क्योंकि वो नींबू भी खट्टा था, इमली की चटनी भी खट्टी थी, तो मैंने कहा फिर मेरा काम स्टार्ट ना हो जाए। यहाँ पर मैंने ना साथ खा रही थी कोई बनशन, शायद खा रही, तो वो मैंने खाने के बाद ट्राई किया, बहुत मज़े के बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी जो है ना नाइट केयर रूटीन स्टार्ट किया मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले बालों को कर रही थी ऑयलिंग, और बालों को सारा ऑयलिंग करने के बाद अच्छा मैं जो है ना कॉम्ब नहीं करती, क्योंकि जब बाल हम ऑयलिंग करके फ़ौरन करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो आपने 10 से 15 मिनट जब भी ऑयलिंग करें बालों को वैसे ही बांध लिया करें, और बाद में 10 से 15 मिनट जो है वो बाद में आप कॉम्ब करें, फिर आपके जो है ना वो बाल गिरना कम हो जाएंगे। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं ये यूज़ करती हूँ शा ऑर्गेनिक का पोर मिनिमाइजिंग क्रीम और विटामिन सी क्रीम। सबसे पहले डोराशल के फेस वॉश के साथ हम लोग करेंगे अपना फेस वॉश। तो बता दूँ कि जो है ना वो कम सर्दी का व्लॉग है, मतलब सर्दी जो है ना वो भी स्टार्ट होना शुरू हुई थी, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं हल्की हल्की से स्टार्ट हुई थी, पीछे भी पंखा चल रहा है। तो आप लोगों ने अभी ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि विंटर में जो है ना वो मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें जो है ना वो गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हुए थे तो मैंने कहा शेयर कर देती हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल कोई न्यू व्लॉग तो नहीं बनाया, जो मेरे पास पहले पड़े हुए थे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ दोनों को मैं मिक्स करके लगा लूँगी, और फिर उसके बाद जी यहाँ पे मैंने लगी हूँ सोने। सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।